ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। द्वितीय अध्याय। सूर्यवंश के वर्णन के प्रसंग में सुकन्या की कथा। जन्मेजय बोले, हे माँ भाग, आप मुझसे राजाओं के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और विशेष रूप से सूर्य वंश में उत्पन्न धर्मज्ञ राजाओं के वंश के विषय में बताइए। व्यास बोले, हे पारस ऋषि श्रेष्ठ नारद जी से पूर्व काल में जैसा मैंने सुना है उसी के अनुसार सूर्य वंश का विस्तृत वर्णन करूंगा, आप सुनिए। एक समय की बात है, श्रीमान नारद मुनि शिक्षा पूर्वक विश्राम करते हुए सरस्वती नदी के पावन तट पर पवित्र आश्रम में पधारे। मैं सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम करके उनके सामने स्थित हो गया। तत्पश्चात बैठने के लिए आसन प्रदान करके मैंने आदरपूर्वक उनकी पूजा की। उनकी विधिवत पूजा करके मैंने उनसे यह वचन कहा, हे मुनिवर, आप पूजनीय के आगमन से मैं पवित्र हो गया। हे सर्वज्ञ, इन 60वें मनु के वंश में जो विख्यात राजागण हो चुके हैं, उन राजाओं के चरित्र से संबंधित कथा कही है। उन राजाओं की उत्पत्ति अनुपम और उनका चरित्र अत्यंत अद्भुत है। अतः हे ब्राह्मण, मैं विस्तार के साथ सूर्य वंश का वर्णन सुनने का इच्छुक हूँ। हे मुनि से संक्षिप्त या विस्तृत जिस किसी भी रूप में आप मुझे इसका वर्णन कीजिए। हे राजन, मेरे ऐसा पूछने पर परमार्थ के ज्ञाता नारद जी हंसते हुए मुझसे संबोधित करके प्रेम पूर्वक प्रसन्नता के साथ कहने लगे। नारद जी बोले, हे सत्यवती नए राजाओं के अत्युत्तम वंश के विषय में सुनिए। कानों को सुख प्रदान करने वाला यह वंश सहित अत्यंत पवित्र और धर्म ज्ञान आदि से संबंधित है। सर्वप्रथम जगत स्थिता ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए ऐसा उनके विषय में पुराणों में प्रसिद्ध है। संपूर्ण जगत के कर्ता स्वयंभू ब्रह्मा जी सर्वज्ञ तथा सर्वशक्ति संपन्न है। सृष्टि करने की अभिलाषा से उन विश्वात्मा ब्रह्मा जी ने पहले देवी शिवा का ध्यान करके 10,000 वर्षों तक तपस्या की और उनसे मान शक्ति प्राप्त करके शुभ लक्षणों से मानस पुत्र उत्पन्न किए। उन मानस पुत्रों में सर्वप्रथम मरीषि उत्पन्न हुए, जो सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हुए। उन मरीषि के परम प्रसिद्ध तथा सर्वमान्य पुत्र कश्यप जी हुए। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं उन्हीं की भार्याएं थी। देवता, दैत्य, यक्ष, सर्प, पशु और पक्षी सब उन्हीं से उत्पन्न हुए थे। अतः यह सृष्टि काश्यपी है। देवताओं में सूर्य तथा सबसे श्रेष्ठ है। उनका नाम विश्वान भी है। उनके पुत्र व्यावसवत मनु थे। वे परम प्रसिद्ध राजा हुए। उन व्यावसवत मनु के पुत्र रूप में सूर्य वंश की वृद्धि करने वाले इक्ष्वाकु का प्रादुर्भाव हुआ। इक्ष्वाकु के जन्म के बाद उन मनु के 9 पुत्र और उत्पन्न हुए। हे राजेंद्र, आप एकाग्रचित होकर उनके नाम सुनिए। इक्ष्वाकु के अतिरिक्त नाबाग, दुष्ट, शर्याती, नरिश्चंद्र, पांशु, नर्ग, 7वें दिष्ट एवं करुष और पुरुषोत्तर ये 9 मनुपुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन मनुपुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। उनके 100 पुत्र हुए। उनमें आत्मज्ञानी विकृष्ट सबसे बड़े थे। अब आप मनु वंश में जन्म लेने वाले पराक्रमी सभी 9 मनुपुत्रों के वंश का विस्तार के विषय में संक्षेप से सुनिए। नाभागे पुत्र अम्बरीश हुए। वे प्रतापी, धर्मज्ञ, सत्यप्रतिज्ञ और प्रजा पालन में तत्पर रहने वाले थे। दृष्ट से दाष्ट हुए, जो क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण बन के संग्राम में विमुख रहकर वे सम्यक रूप से ब्राह्मणोचित क्रम में निरत रहते थे। शर्याती के आनत नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वे अति प्रसिद्ध हुए। रूप तथा सौंदर्य से युक्त एक सुकन्या नाम की पुत्री भी उनसे उत्पन्न हुई तथा शर्याती ने अपनी वह सुंदरी पुत्री नेत्र इन सेवन मुनि को सौंप दी। बाद में उसी सुकन्या के शील तथा गुण के प्रभाव से सेवन मुनि सुंदर नेत्रों वाले हो गए। सूर्य पुत्र अश्विनी कुमारों ने उन्हें नेत्र युक्त कर दिया था, ऐसा हमने सुना है। जन्मेजय बोले, हे ब्राह्मण, आपने कथा में जो कहा था कि राजा शर्याती ने अंधे मुनि को अपनी सुंदर
वाली कन्या प्रदान कर दी थी, तो इसमें मुझे महान संदेह हो रहा है। यदि उनकी पुत्री कुरूप, गुणहीन और शुभ लक्षणों से हीन होती तब वे राजा श्रीयाटी उसका विवाह नेत्रहीन के साथ कर भी सकते थे, किंतु शिवेन मुनि को दृष्टिहीन जानते हुए भी उन नरश्रेष्ठ ने उन्हें अपनी सुमुखी कन्या कैसे सौंप दी। हे ब्राह्मण, मुझे इसका कारण बताइए, मैं सदा आपके अनुग्रह के योग्य हो। सूर्य बोले, परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय की बात सुनकर प्रसन्न मन वाले व्याजी हंसते हुए उनसे कहने लगे। व्याजी बोले, हे राजन, वैवस्वत मनु के पुत्र श्रीयाटी नाम वाले ऐश्वर्यशाली राजा थे। उनकी 4000 भार्याएं थे। वे सभी राजकुमारी, अत्यंत रूपवती तथा समस्त शुभ लक्षणों से युक्त थी। राजा की सभी पत्नियां प्रेम युक्त रहती हुई सदा उनके अनुकूल व्यवहार करते थे। उन सब के बीच में सुकन्या नामक एक ही सुंदरी पुत्री थी। सुंदर मुस्कान वाली वह कन्या पिता तथा समस्त माताओं के लिए अत्यंत प्रिय थी। उस नगर से थोड़ी दूरी पर मान सरोवर के तुल्य एक तालाब था। उसमें उतरने के लिए सीढ़ियों का मार्ग बना हुआ था। वह सरोवर समस्त जल से परिपूर्ण था। हंस, बतख, शक्रवाक, जलकाक और सारस पक्षियों से वह सरोवर व्याप्त और सुशोभित था। अन्य पक्षी समूह से भी वह आवृत रहता था। वह 5 प्रकार के कमलों से सुशोभित था, जिन पर भौरे मंडराते रहते थे। उस सरोवर का तट बहुत से वृक्षों तथा सुंदर पौधों आदि से घिरा हुआ था। वह सरोवर चाल तमाल, दारू, पुनाग और अशोक के वृक्षों से सुशोभित था। बट, पीपल, कदम्ब, केला, नींबू, बीज फूल, पिजौरा, नींबू, खजूर, कटहल, सुपारी, नारियल तथा केतकी, कसना, जूही, माल्टी जैसी सुंदर एवं सबसे लताओ तथा वृक्षों से वह सम्यक प्रकार से संपन्न था। जामुन, आम, इमली, करंज, कोरैया, प्लास, नीम, खैर और बेल तथा आंवला आदि वृक्षों से सुशोभित था। कोकिला और मयूरों की ध्वनि से वह सदा निनादित रहता था। उस सरोवर के पास में ही वृक्षों से घिरे हुए एक शुभ स्थान पर शांत चित्त वाले महान तपस्वी भृगुवंशी शिवेन मुनि रहते थे। उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या प्रारंभ कर दी। वे आसन पर दृढ़ता पूर्वक विराजमान होकर मौन धारण किए हुए थे। प्राण वायु पर उनका पूर्ण अधिकार था। तभी पूरा पूर्ण अधिकार था तथा सभी इंद्रियां उनके वश में थे। उन तपोनिधि ने भोजन भी त्याग दिया था। वे जल ग्रहण किए बिना जगदम्बा का ध्यान करते थे। हे राजन, उनके शरीर पर लटाएं गिरी हुई थी तथा दीपकों द्वारा वे पूरी तरह से ढक लिए गए थे। हे राजन, बहुत दिनों तक इस प्रकार बैठे रहने के कारण उन पर दीपक की चींटियां चढ़ गई और उनसे वे गिर गए थे। वे बुद्धि संपन्न मुनि पूरी तरह से मिट्टी के ढेर के सदृश हो गए थे। हे राजन, किसी समय वे राजा श्रीयाटी अपनी रानियों के साथ विहार करने के लिए उस उत्तम सरोवर में आए। सरोवर का जल स्वच्छ था, कमल खिले हुए थे। अतः राजा श्रीयाटी सुंदरियों को साथ लेकर जल क्रीड़ा करने लगे। लक्ष्मी की तुलना करने वाली तथा चंचल स्वभाव वाली वह सुकन्या वन में आकर सुंदर फूलों को चुनते हुई सखियों के साथ विहार करने लगी। वह सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थी तथा उसके शरण नुपुर मधुर ध्वनि कर रहे थे। इधर उधर भ्रमण करते हुए वह राजकुमारी सुकन्या वल्मीक बने हुए स्वयं मुनि के निकट पहुँच गई। क्रीड़ा में आसक्त वह सुकन्या वाल्मीकि के निकट बैठ गई और उसे वाल्मीकि के सीधों से जुगनी तरह चमकने वाली 2 युवतियाँ दिखाई पड़ी। यह क्या है ऐसी जिज्ञासा होने पर उसने आवरण हटाने का मन में निश्चय किया। तत्पश्चात वह सुंदरी एक नुकीला कांटा लेकर शीघ्रतापूर्वक मिट्टी हटाने लगी। मुनि शिवेन ने विसर्जन करने वाली कामदेव की स्त्री रति की सदस्य तथा सुंदर केशों वाली उस राजकुमारी को पास में स्थित होकर मिट्टी हटाने में संलग्न देखा। क्षीण स्वभाव वाले तपोनिधि शिवेन मुनि सुंदर दांतों वाली उस सुंदरी कन्याओं को देखकर उससे कहने लगे, ये क्या है? हे विशाल नयनों वाले
दूर चली जाओ। हे सुमुखी, मैं एक तपस्वी हूँ। हे कसोदरी, इस बॉबी को कांटे से मत हटाओ। मुनि के कहने पर भी उसने उनके बातें न सुनी। ये कौन सी चमकने वाली वस्तु है? यह कहकर उसने मुनि के नेत्र भेद डाले। देव की प्रेरणा से राजकुमारी उनके नेत्र बीन कर संसर्ग भाव से खेलते हुई, और मैंने ये क्या कर डाला, ये सोचते हुई वहाँ से चली गई। नेत्रों के बीच जाने से मर ऋषि को क्रोध हुआ और अत्यधिक वेदना से पीड़ित होने के कारण वे बहुत दुखित हुए। उसी समय राजा के सभी सैनिकों का मल मूत्र अवरुद्ध हो गया। मंत्री सहित राजा को विशेष रूप से ये कष्ट झेलना पड़ा। हाथी, घोड़े और ऊँट आदि सभी प्राणियों के मल तथा मूत्र का अवरोध हो जाने पर राजा शरियाती अत्यंत दुखी हुए। सैनिकों ने मल मूत्र के अवरोध की बात उन्हें बताई। तब उन्होंने इस कष्ट के कारण विचार किया। कुछ समय सोचने के बाद राजा घर पर आकर अपने परिजनों तथा सैनिकों से अत्यंत व्याकुल होकर पूछने लगे, किसके द्वारा ये निष्कर्ष कार्य क्या किया? उस सरोवर के पश्चिम तट वाले वन में महान तपस्वी शिवेन मुनि कठिन तपस्या कर रहे हैं। अग्नि के समान तेजस्वी उन तपस्वी के प्रति किसी ने कोई अपकार अवश्य ही किया है, इसीलिए हम सबको ऐसा कष्ट हुआ है। यह निश्चित है, महान तपस्वी वृद्ध तथा श्रेष्ठ भृगु नंदन महात्मा शिवेन का अवश्य ही किसी ने अनिष्ट कर दिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये अनिष्ट जान में क्या किया हो अथवा अनजान में उसका नियत फल तो भोगना ही पड़ेगा। न जाने किन दुष्टों ने उन तपस्वी का अपमान किया है। राजा के ऐसा पूछने पर दुख से व्याकुल हुए सैनिकों ने उनसे कहा, हम लोगों के द्वारा मन वाणी क्रम से मुनि का कुछ भी अपकार हुआ हो, इसे हम लोग नहीं जानते। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्राणि संहितायां सप्तमे स्कन्धे इनके राज वर्णन नाम द्वितीय अध्याय। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।